गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 6 का पाठ 10 भूल गया है क्यों इंसान पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें जात पात के भेदभाव को दूर करके एक सूत्र में बंधना चाहिए, क्योंकि हम सबको बनाने वाला एक है। हम सब एक ही धरती की संतान हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और भावार्थ को समझते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मानव यह क्यों भूल गया है कि मनुष्य का यह शरीर एक ही प्रकार की मिट्टी से बना है। मृत्यु के बाद यह शरीर उसी मिट्टी में मिल जाता है। धरती की मिट्टी और आकाश की निर्मल छाया सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है। इसे देने में निर्माता यानी ईश्वर कोई भेद नहीं करता। यहाँ यानी धरती पर आने वाला कोई भी मानव कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आता, इसलिए इंसान और इंसान में भेद की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। यह भेद विभेद मानव अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाता है और अपने दायित्वों को भुला देता है। इस संसार में आकर मानव इस सत्य को क्यों भूल गया है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस धरती में ही मानव का जन्म हुआ है और मानव ने ही धरती को अलग अलग देशों में विभाजित किया। इस प्रकार अनेक देशों में व्यक्ति बसे हुए होने के बाद भी वे एक धरा की ही संतान हैं। इस सत्य को इंसान क्यों भूल गया है। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज देश अलग है और भले ही देश अलग हो, हर देश की वेशभूषा अलग है और वेशभूषा अलग क्यों न हो, परंतु मानव का मन और मानव शरीर में चलने वाली सांसें अलग नहीं हैं। अर्थात वे सभी व्यक्तियों में एक समान रूप से चलती हैं। सभी मानव के शरीर में तो एक ही प्राण का वास है, एक ही ईश्वर की ज्योति सभी मानव के हृदय को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। आखिर इस सत्य को इंसान क्यों भूल गया है। तो बच्चों, आपको यह कविता समझ आई, आपको इसका भावार्थ भी समझ आ गया होगा। इस कविता का उद्देश्य यही है कि हमें हमेशा आपसी प्रेम और समानता की भावना को जागृत करना चाहिए। हमेशा एक दूसरे को समान समझना चाहिए। थैंक यू।